सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस बहरान भी बढ़ गया। सुई सदर्न गैस कंपनी को मजीद 50 MMCFT शॉर्टफॉल का सामना। तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी कहते हैं कम्ड गैस फील्ड अचानक खराज के बायस कमी हुई, शहरियों को गैस प्रेशर्स में कमी का सामना हो सकता है। दालों के कंटेनर्स की क्लियरेंस का मामला, होलसेल ग्रोसरी के जनरल सेक्रेटरी ने खतरे की घंटी बजा दी। फरहत सदीकी कहते हैं दालों की कीमतें 150 से 170 रुपए तक पहुंच गईं। ताजरों का दालों की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। होलसेल मार्केट में ताजिर बरादरी के मसाइल बढ़ने लगे। महंगाई से परेशान ताजिर फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों से भी तंग। सदर कोरंगी होलसेल मार्केट कुर्बान अली कहते हैं खुले तेल की फरोख्त की इजाजत कमिश्नर कराची ने दी, मिल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, मार्केटों में गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दूध की कीमत बढ़ेगी या नहीं, कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत का तयन करने के लिए इजलास तलब कर लिया। डेयरी फार्मर समेत दीगर स्टेक होल्डर्स को शिरकत की दावत। इजलास 16 दिसंबर को दोपहर 3 बजे कमिश्नर हाउस में होगा। इस्लामिया कॉलेज खाली कराने के खिलाफ तलबा फिर सड़कों पर आ गए। तलबा ने सड़क पर टायर चलाकर ट्रैफिक बंद किए रखी। पुलिस के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया। पीपल्स सेक्रेटेरिएट चौरंगी से जे रोड जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सिंध हुकूमत शहर को पुरअमन बनाने के लिए मुतहर्रिक। शहर का अमन तबाह करने वाले 275 डाकुओं के सर की कीमत मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला के मुताबिक 11 डाकुओं का ताल्लुक कराची से है। कराची में फारूक, फैसल पठान, शकील बलोच के सर की कीमत मुकर्रर। फ़ज़ाई आलूदगी ने कराची को अपनी लपेट में ले लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में आलूदगी की शरह 220 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान। 44 साल से बगैर शोहरत के पाकिस्तान में मुकीम खातून का इंकशाफ। खातून शनाख्ती कार्ड की तजदीद के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई। सारा रियाज ने 1978 में रियाज नामी पाकिस्तानी शहरी से शादी की। वजारत दाखिला में शोहरत के लिए दरख्वास्त दी, अभी तक फैसला नहीं हुआ। वकील दरख्वास्त गुजार। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया। समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मुकदमा सी खलास करार। आजम सवाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का केस आईजी सिंध ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। आईजी सिंध की गुज़िश्ता समाअत पर होने वाली तल्ख कलामी पर मुआज़रत। SHOs को कहें एक वाक़े की 1 से ज़ायद FIRs ना हो। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने आजम सवाती केसेस से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी। साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी के खिलाफ मुकदमात। इंक्वायरी कर तफसीलात का केस DG नैब सिंध हाई कोर्ट में पेश। बाबर गौरी के खिलाफ क्या कोई इंक्वायरी चल रही है, अदालत का इस्तिफसार। DG नैब को 22 दिसंबर तक तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। IG सिंध को भी जामे जवाब जमा करवाने की हिदायत। बारह साला बच्ची को मुबैना अगवा करके शादी करने का केस। मुबैना मुखविया अदालत में पेश। मुझे अगवा किया गया था, अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ। मुबैना मुखविया का अदालत में बयान। मुल्जिम दानियाल ने मुबैना मुखविया से पसंद की शादी करने का दावा किया था। अदालत ने मुखविया को वालिदैन के साथ जाने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखने का हुक्म। मातहत अदालत ने मुल्जिम मकसूद को 16 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी राजी पर कब्जा के खिलाफ केस। डेप्यूटी कमिश्नर SSP ईस्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। ऑपरेशन के लिए रेंजर्स की नफरी नहीं मिली, DC शर्की का जवाब। अदालत की तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की रिपोर्ट 15 फरवरी तक पेश करने की हिदायत।
मुल्क की मईशत तबाह करने में इमरान खान का अहम किरदार। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन के इमरान खान पर तनकीदी निश्तर। कहा, इक़्तिदार के हवस के बजारी कौम के पैसों पर अयाशी करता रहा। जादू टोने से हुकूमत करने वाला इदारों पर तनकीद कर रहा है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी मुल्क के इदारों को हदबे तनकीद नहीं बनाया। सैयद गानी बोले इमरान खान ने गलत बयानी से कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। सिंध के मजीद 3 अजला के असातिज़ा ड्यूटी छोड़ निकले। महकमा स्कूल तालीम ने 250 से ज्यादा असातिज़ा को गोश्त मुलाजिम करार दे दिया। शोकाज नोटिस जारी, असातिज़ा को वजाहत पेश करने का हुक्म। द यूनिवर्सिटी का 12वां कन्वोकेशन 2082 तलबा तालिबात में असनाद तकसीम। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले 111 तलबा को तलाई तमगों से नवाजा गया। 27 एमफिल और 4 PhD तलबा तालिबात को भी डिग्री दी गई। मारूफ सर्जन प्रोफेसर मुहय्युद्दीन और प्रोफेसर फैसल डार को एजाजी डिग्री से नवाजा गया। काजिकिस्तान के साथ तिजारत के मामले पर अहम पेशरफ्त। काजिकिस्तान के सफीर की FPCCI इजलास में शिरकत। चेयरमैन पाक काजिकिस्तान बिजनेस काउंसिल महमूदुल हसन कहते हैं, पाकिस्तान के साथ तिजारत के बहुत से मौके हैं। इजलास में मेंबर कस्टम ट्रांजिट ट्रेड समेत मुख्तलिफ बैंकों के सदूर की शिरकत। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 9 पैसे का इजाफा। डॉलर 224.71 से बढ़कर 224.80 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 533 पॉइंट्स की कमी से 41,204 की सतह पर पहुंच गया। कौमी एयरलाइन में एक बार फिर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया गया। लाजमी सर्विस एक्ट 6 माह के लिए नाफिज होगा। लाजमी सर्विस एक्ट के दौरान PIA के तमाम मुलाजमीन काम से मना नहीं कर सकेंगे। लाजमी सर्विस एक्ट कप्तानों, फजाई मेजबान समेत तमाम मुलाजमीन पर नाफिज होगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, पार्किंग और मुतबादिल रूट्स के हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने प्लान मुरत्तिब कर लिया। शहरियों के लिए एक्सपो सेंटर में पार्किंग के इंतजामात मुकम्मल। शायकीन को पार्किंग एरिया से शटल सर्विस के जरिए स्टेडियम पहुंचाया जाएगा। मैच के दौरान हसन स्क्वायर ब्रिज से ट्रैफिक को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। सफारी पार्क में हथनी, मलिका और सोनिया की सालगिरह। गवर्नर सेन और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की खुसूसी शिरकत। कामरान खान जसौरी और सैफुर रहमान ने हथनियों की सालगिरह का केक काटा। सोनिया और मलिका को 2007 में तंजानिया से लाया गया था। गवर्नर सेन ने कहा, ऐसी तकरीब से कराची के शहरियों को अच्छी तफरीह मैसर आएगी। कराची के निजी स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। तलबा ने रस्साकुशी, कबड्डी और मुख्तलिफ रेसिंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया। खेलों में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में CBA रेफरेंडम की पोलिंग। इंतखाबी अमल के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 29 पोलिंग स्टेशन कायम। वाटर बोर्ड के 6 शोबों के 9,202 रजिस्टर्ड वोटर्स मुलाजमीन अपना हक राय रही इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुबह सवेरे नींद को भगाना हो या दिन भर की थकावट से छुटकारा पाना हो, चाय की एक प्याली जहन को तरोताज़ा करने के लिए काफ़ी है। हर दिल अजीज मशरूब चाय का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। मेहमान आए या बुजुर्गों की सियासी बैठक हो, खुशी का मौका हो या दुख की घड़ी, चाय पेश करना हमारी तहजीबी रिवायत में शामिल हो चुका है।